अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो कि साइज़ नंबर 4 और 5 वालों के लिए है। इसके अलावा आप कोई भी साइज़ जो है वो बना सकते हो। इसके लिए मैंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है कुछ इस तरह से है। 4 कलर की वूल है, 4 प्लाई की है और इस तरह की इसकी मोटाई है। किसी भी ब्रांड के आप जो है वूल ले सकते हो। तो इस तरह इसके लिए मैंने लिए हैं 10 नंबर के नीडल, जिसे 3.25 नीडल भी कहते हैं, नीटिंग नीडल है। चलिए जल्दी से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप चाहें तो किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखें, लंबा धागा मैंने निकाल लिया एक साइड पर और 2 उंगलियों की मदद से यहाँ पर मैंने एक फंदा बना लिया है। इसे नीडल में उतार लेंगे और ये जो धागा है इसे टाइट किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। तो उसके बाद 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से हमें फंदे बनाते जाना है। यहाँ पर मैंने 54 फंदे लिए हैं इस साइज के लिए। इससे बड़ा साइज 6 और 7 60 फंदे होंगे और 8 और 9 के लिए 66 और 10 और 11 के लिए 72 फंदे ले सकते हैं। छोटा साइज बनाना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से हम इसकी नीटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर जो है फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से और अगले फंदे से सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान बुनाई है, बहुत ही आसानी से ये बूटीज़ बन जाती है। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये 2 स्टिच बुनने के बाद, लास्ट का स्टिच उल्टा करके। ये आपको लास्ट तक इसी तरह बुनना है और जब भी रो को शुरू करना है तो इसे बिना बुने उतार लेना है। ये इसीलिए करते हैं ताकि जब हम स्टिच करें तो आसानी से स्टिचिंग हो सके। तो दूसरा रो भी सेम ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट रो को बनाया है। तो क्रीम कलर के 2 रो ही हम बुनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे 2 रो बुनने के बाद और फर्स्ट फंदे से ही हमें जो है कलर चेंज कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम कट नहीं करेंगे, इसको बाद में हम फोल्ड करेंगे क्रोशिया की मदद से। तो सीधा सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये तीसरा रो है, कलर चेंज करने के बाद ये पहला रो है। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 रो बुने हैं। टोटल रो जो हैं वो 9 हो गए हैं। यहाँ पर हम धागे को कट कर देते हैं थोड़ा सा रख करके इस तरह से। अभी हम फिर से क्रीम रंग के साथ बुनेंगे और जैसे हमने नीचे 2 रो बुने हैं ना, सेम ऐसे ही ऊपर 2 रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदे से ही हम जो है कलर को चेंज कर लेंगे और धागा इसका भी हम इसी तरह छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो धागा है वो हमें किस तरह से छोड़ना है। यहाँ पर धागे को हम लंबा छोड़ेंगे इस तरह से नाप कर, एक बार और फिर से 2 बार, 3, 4 और 5। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इतना धागा हमारे लिए काफ़ी होगा आगे इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से। तो अभी आगे बुनाई जारी रखते हैं। तो यहाँ से हम फिर से कलर चेंज करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे रो बुने हैं ना फ्रोजी कलर के, सेम वैसे ही हम येलो कलर के जो है रो बुन लेंगे आगे।
तो जैसे हमने पीछे 7 रो बुने हैं ना फ्रोजी कलर के, सेम ऐसे ही येलो के भी हम 7 रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 9 रो हो गए हैं, टोटल जो हैं वो 18 रो हो गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमें कलर किस तरह से लगाने हैं। आगे जो है इस तरह से हम फिर से वाइट कलर के 2 रो बुनेंगे और उसके बाद जो है हम ये देखें यहाँ पर येलो कलर है, फिर हमने ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया है। इसको हमें आगे जो है बदल देना है। फिर से जब हम फ्रोजी कलर को लगाएंगे ना, यहाँ पर देखें ये हमने यहाँ पर 2 रो बुनने के बाद फ्रोजी कलर को लगा लेना है ऊपर। तो उसके बाद जो है हमें कलर को चेंज कर देना है, यानी कि पहले हम जो है ऑरेंज कलर को बुनेंगे, ये देखें, और फिर हम येलो को बुनेंगे। उसके बाद फिर से हमें फ्रोजी कलर को बुनना है और उसके बाद फिर चेंज कर देना है, येलो पहले ऑरेंज बाद में। तो इस तरह से आपको बुनते जाना है आगे तक। तो उससे पहले जो है ये देखें यहाँ पर जो धागे हैं वो हमें किस तरह से छुपाने हैं वो देख लीजिए, और इसके साथ हम एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें क्रोशिया की मदद से मैं यहाँ पर धागे को छुपा रही हूँ। आप चाहें तो नीडल में डालकर भी इसको यहाँ पर फोल्ड कर सकते हो इस तरह से। तो जैसे आपको आसान लगे वैसे ही आप इसको फोल्ड कर सकते हो। 4 या 5 स्टिच में आप इसको फोल्ड कर दें, इसके बाद ये निकलेगा नहीं। थोड़ा सा स्टिच को आप टाइट ज़रूर कर दीजिएगा, आगे से जो है धागा कट करने से ना थोड़ा सा स्टिच जो है वो ढीला पड़ जाता है, तो थोड़ा सा उसको खींच दीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक हम फोल्ड कर लेते हैं और इसको कट कर देंगे। और इसी तरह इस कलर के बीच जो है 2 धागे जो हम फोल्ड करेंगे, शुरू में लगाया था और एंड में जो काटा था वो वाला, ठीक है। तो इस तरह हर एक कलर के बीच में आपको इस तरह से धागे को फोल्ड कर देना है। ये इसीलिए कि जिस कलर का धागा उसी में फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा वो जो है उल्टी साइड से नज़र नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ येलो कलर के बीच ही हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो वाइट को वाइट के साथ और फ्रोजी को फ्रोजी के साथ आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये जो धागा हमने छोड़ा है इसको छोड़कर बाकी के सारे मैं फोल्ड करके आपको फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। ये देखें जी उल्टी साइड से कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अभी हम इस धागे को जो है स्टिचिंग नीडल के बीच में डाल लेते हैं। और इसके साथ जो है हम आगे जो है डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जितने स्टिच हैं ना उसको आपको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 7 स्टिच बनेंगे। तो यहाँ 7वें स्टिच में हम जो है एक फ्लावर बनाएंगे यहाँ ऊपर के हिस्से में, ठीक है। तो 7 स्टिच हम गिन करके तो आगे हम स्टिच बनाएंगे। पहले हम इसको उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे धागे को, ताकि उल्टी साइड से भी फिनिशिंग अच्छी आ सके। बहुत ही ज़्यादा आसान है इस बूटीज़ को बनाना, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बड़े ही आराम से आप इसको बना लोगे और एक ही दिन में दोनों बूटीज़ बन जाती हैं। फिफ्टी 54 स्टिच है ना हमारे, तो उसको जो है आपको 7 के साथ जो है डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 7वें स्टिच में हम यहाँ पर जो है फ्लावर बना लेंगे। तो जो जितने भी आप स्टिच लोगे तो उसी तरह आपको उसको जो है कर लेना है। यहाँ बीच में देखें जो बीच में स्टिच है ना उसके साइड के जो 2 स्टिच हैं उसके बीच में से हमें धागे को निकालना है। जिस स्टिच में हमने धागे को निकाला है उसके ऊपर एक स्टिच है, उसको छोड़कर दूसरी साइड के जो 2 स्टिच है ना यहाँ पर देखें, वहाँ पर हम धागे को निकाल रहे हैं। ये देखें, तो यहाँ से साइड का जो स्टिच है ये वाला, इसको छोड़कर यहाँ बड़ी ही आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए ये बन गया है। अभी उल्टी साइड से देखें आपको किस तरह से धागे को छुपाना है। यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे हम ऐसे, और आगे के जो स्टिच हैं उनके बीच में से धागे को फोल्ड करते हुए फिर से हम 7 स्टिच जो है
लेंगे आगे। 7वें स्टिच के बीच में से हमें फिर से फ्लावर बना लेना है। ये स्टिच इसीलिए गिनकर बना रहे हैं ताकि जो बीच का उनका गैप है ना वो एक सा नज़र आए। वैसे आप चाहें तो अंदाजे से भी इसको बना सकते हो। तो आगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पर नीडल को निकालेंगे ऐसे। तो आप चाहे तो सीधी साइड से भी इसको बनाते हुए, ये देखें, ये ऊपर का स्टिच हम छोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला, यहाँ से हम फिर से धागे को निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको जो है बना सकते हो। दोनों तरीक़ों से आसान है बनाना। तो ये वाला स्टिच छोड़ दिया, तो यहाँ पर ऐसे जैसे आपको आसानी लगे वैसे ही आप इसको बना लीजिएगा। तो अभी हमारी नीडल जो है सीधी साइड पर आ गई है। तो यहाँ पर हम इसके बिल्कुल सेंटर से यहाँ से इसको उल्टी साइड पर निकाल लेंगे ऐसे। तो ये देखें, ये दोनों जो फ्लावर है हमारे बन चुके हैं। अभी हम फिर से पीछे जो है स्टिच के बीच में से धागे को फोल्ड करते हुए फिर से 7 स्टिच गिनेंगे और फिर से फ्लावर बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट में आपको धागे को किस तरह से कट करना है देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे धागे को और फिर हम बैक स्टिचिंग करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर एक नॉट लगा कर ना 2-3 स्टिच के बीच में से इसको फोल्ड करेंगे, फिर बैक फोल्ड करेंगे, बस फिर धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से बैक स्टिचिंग करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद धागे को कट कर देना है। ये देखें, उल्टी साइड से भी ये इस तरह से नज़र आएगा और सीधी साइड से इस तरह से। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने 90 रो बुने हैं और ये देखें यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच तक है और लंबाई भी इसकी 8 इंच तक ही बनेगी। तो इस तरह से आपको जो है आगे बुनना है। तो जितनी आपकी चौड़ाई होगी उतनी ही आपको लंबाई रखनी है। अभी यहाँ से हम फंदे जो हैं वो बंद करेंगे। फंदे बंद करने का तरीका इस तरह से है, धागे को लपेटना है और 2 बार हमें स्टिच को पीछे से उठाना है। एक बार इस तरह से स्टिच के बीच में से निकाल देंगे, फिर पीछे का स्टिच फिर से निकालेंगे। तो फिर से धागे को नीडल में लपेटेंगे और एक स्टिच को बुनेंगे और पीछे के स्टिच आगे के स्टिच के बीच में से हम निकाल देंगे इस तरह से। तो आप चाहे तो 2-2 स्टिच को इकट्ठा उठाकर भी इसको बंद कर सकते हो। जैसे आप बंद करना चाहो वैसे भी बंद कर सकते हो। इसमें बस ये होता है कि ये जो स्टिच है ना वो एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पर इसमें कोई बल नहीं पड़ता है, ये एकदम सीधा रहेगा। तो स्टिचिंग करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो इसी तरह पूरे स्टिच हम बंद कर लेंगे। लास्ट के स्टिच हैं तो इसको हम इसी तरह बिना धागा लपेटे ही बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने धागा कट कर दिया है और इसके बीच में से निकाल देना है इस तरह से। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, उससे पहले हम ये वाला जो धागा है उसको हमें किस तरह से छुपाना है। ये देखें, ये जो स्टिच है ना इसके बीच में हमें इसको फोल्ड कर देना है। जहाँ तक ये धागा जो है हम फोल्ड कर सकें अच्छा है, ताकि बाद में जो है ये निकले नहीं। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है। धागे को ना ज़्यादा आपको ढीला छोड़ना है और ना ज़्यादा जो है टाइट करना है। ये देखें, ये जो स्टिच है ना ये वाले, तो इसके बीच में से आपको धागे को इस तरह से घुमाते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। ये इसीलिए क्योंकि ये जो है बूटीज़ का ऊपर का हिस्सा होगा जिसमें से हमने पैर को जो है बूटीज़ के पैर में डालना है, वो वाला हिस्सा है खुले वाला हिस्सा। तो यहाँ से धागा जो है वो हमारा नज़र ना आए, इसीलिए हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। इस बूटीज़ में क्या है कि जितना आप स्टिचिंग में फिनिशिंग लाओगे उतनी ही ये खूबसूरत बनेगी।
तो इस तरह धागे को कट कर देंगे और अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। वाइट कलर के क्रीम रंग के धागे को मैंने नीडल में डाल लिया है और यहाँ पर देखें ये उल्टी साइड है और ये वाला हिस्सा हम उठाएंगे जो नीचे से हमने क्रीम रंग के साथ बुना था और इसको जो है हम उस कॉर्नर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा खुला रहेगा यहाँ तक और बाकी की हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो हम शुरू कहाँ से करें, चाहे तो ऊपर के हिस्से से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम नीचे के हिस्से से भी इसको शुरू कर लेते हैं। तो मैं इसको नीचे के हिस्से से शुरू करूँगी यहाँ से। तो यहाँ पर देखें हमें किस तरह से स्टिच करना है। आपको इस कॉर्नर के दोनों साइड को नाप लेना है। ये देखें यहाँ पर हम ये वाली लाइन तक इसको नाप लेंगे। ये 1.25 इंच है, 1.25 इंच ही हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। बस स्टिचिंग ही आप इसकी ध्यान से देखिएगा और इसी तरह आपको स्टिच करना है। बहुत ही अच्छी जो है बूटीस आपकी बनेगी। तो यहाँ से हम स्टिच करते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर उल्टी साइड से हम जो है धागा निकाल कर फिर से यहीं पर धागे को ले आएंगे। तो दोनों तरफ से स्टिच को उठाना है, एक स्टिच इस साइड से और एक स्टिच दूसरी साइड से। और याद रहे मैं इसको सीधी साइड से सिल रही हूँ। इस बूटीज को आप इस तरह से सिलना है तो फिर आपको सीधी साइड से ही सिलना है। वैसे आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से सिलकर भी जैसे चाहें आप, जैसे आप सिलना चाहते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगे कि इस तरह से सिलना जो है मुश्किल लग रहा है तो आपको जैसे आता है ना तो उस तरह से आप उल्टी साइड से भी सिलकर इसको पहन सकते हैं। बहुत ही आसान है स्टिचिंग इसकी। बस कोई भी स्टिच मिस मत करिएगा। बस स्टिच के बीच में से इस तरह से दोनों साइड से आपको स्टिच उठाते जाना है और इसको सिलते जाना है। और जब कंप्लीट हो जाएंगे स्टिच तो थोड़ा सा हम धागे को खींच देंगे, ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा खींच देंगे बस इस तरह से। ये देखें ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम धागे को उल्टी साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पर एक स्टिच और लेकर यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये होल हमारा बंद हो गया है। तो यहाँ से हम उल्टी साइड से नीडल को ले जाएंगे और फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था ना वहीं पर हम नीडल को फिर से ले आएंगे इस तरह से स्टिच के बीच में से घुमाते हुए। तो अभी दूसरी साइड को भी सेम सिलेंगे, वैसे ही उसको भी फोल्ड कर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए, तो यहाँ से स्टिच को लेंगे सेम वैसे ही, बस सिल लेना है जैसे हमने दूसरी साइड को सिला है। ये जो हिस्सा हम मोड़ कर सिल रहे हैं ना ये अंगूठे वाली साइड की तरफ आएगा। जब आपको पहनना है तो इसको अंगूठे वाली साइड पर कर लेना है। बहुत ही अच्छी जो है इसकी फिटिंग आती है पैर में और कंफर्टेबल रहता है। ये वाली बूटी बनाकर आप ज़रूर पहनिएगा। आप चाहे तो एक ही कलर के साथ भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर बराबर आपको स्टिच उठाने हैं सीधी साइड से। जब भी आपको सिलाई करनी है ना तो बराबर स्टिच उठाने हैं, तो आपकी फिनिशिंग जो है स्टिचिंग की बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए यहाँ पर पता भी नहीं चलता कि हमने यहाँ पर सिला है। तो सेम वैसे ही हम जैसे पहले किया था, नीडल को उल्टी साइड पर निकालेंगे और फिर से हम वहीं पर ले आएंगे जहाँ से शुरू किया था। ये अंगूठे की साइड का हिस्सा जो है वो बन गया है। ये देखें इन स्टिच के बीच में से निकाल कर हम वहीं पर नीडल को फिर से ले आएंगे और ऊपर का हिस्सा सिलेंगे। सिलाई सेम ही होगी जैसे हमने इसको सिला है ना, सेम इसी तरह हमें ये वाले हिस्से को भी सिलना है। दोनों साइड से स्टिच उठाते जाएंगे और सिलते जाएंगे।
इस तरह से। बहुत ही आसान है इसको इस तरह से सिलना। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ बस ऐसे ही आप फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग जो है बूटीज़ की आएगी। दोनों तरफ से बराबर स्टिच आपको उठाने हैं और उसके बाद धागे को खींच देना है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग जो है आएगी। आप चाहे तो जैसे आपको सिलना आता है वैसे भी सिल सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बस आपको जो देखना है फिनिशिंग जो है इसकी अच्छी आनी चाहिए। इसकी जो स्टिचिंग है वही जो है अच्छी होनी चाहिए, फिर ये खूबसूरत लगती है। तो यहाँ तक सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ फिर से, क्योंकि बिगनर्स के लिए आसानी रहेगी। जो बुनकर हैं वो तो इसको आराम से सिल लेंगे, बिगनर्स जो है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं स्टिचिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रही हूँ। एड़ी का हिस्सा है और किस तरह से यहाँ से आपको मोड़ना है वो देख लीजिएगा। अभी यहाँ से आपको ध्यान से नज़र आ रहा होगा तो बीच में जो है जिगजैग सा बन रहा है, तो ये इस तरह से जिगजैग बनना चाहिए जब आप स्टिच करोगे, फिर ही आपके स्टिच जो है स्टिच के साथ मिलेंगे और ऊपर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने स्टिच किया है। इस बूटीज़ को आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। छोटे बच्चों के लिए भी आप बना सकते हो और फिटिंग इसकी अच्छी आती है। ये धागे को खींचेंगे, ये देखिए मिल गए स्टिच के साथ स्टिच। और ये जो हिस्सा है ऊपर का, तो ऊपर के हिस्से में जब आपको मोड़ना है इस तरह से मोड़ना है। तो यहाँ पर जो है बिगनर्स को दिक्कत आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपको सिलकर दिखा रही हूँ। बस ऐसे ही दोनों तरफ से आपको स्टिच को उठाना है। ये अंदर के स्टिच लेने हैं। ये दो तरफ धागा होता है ना, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ धागा है ना उसमें से आपको सुई को लेना है, ऐसे इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक मैंने स्टिचिंग कर ली है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना आपको ऊपर का हिस्सा खुला छोड़ना है वो आपको किस तरह से छोड़ना है। पहले आप इसी तरह सिलकर ना इसको पैर में डालकर देख लीजिएगा कि ऊपर का हिस्सा आपको टाइट तो नहीं है। अगर टाइट है तो फिर आप पीछे ही नॉट लगा दीजिएगा, अगर लूज़ है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ और सिलकर इसको फिर नॉट लगा दीजिएगा। पैर में डालकर आपको ऊपर का हिस्सा जो है नॉट लगाना है, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। इस तरह से जो है इसको खींच देना है। अभी ये देखिए ऊपर का जो खुला हिस्सा है ना ये वाला, तो इसको आपको कितना छोड़ना है पैर में डालकर आपको देख लेना है स्टिच करते करते, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नॉट लगानी है। इस तरह से 2-3 बार जो है हम नॉट लगाएंगे। थोड़ा इसको ना उल्टा करके हम नॉट लगाएंगे, उससे आसानी होगी। ये जो धागा है ना जो हमने यहाँ छोड़ा था, तो उसको मैं नीडल की मदद से उल्टी साइड पर कर रही हूँ। ये सीधी साइड से नज़र आ रहा था, तो उल्टा करके इसको यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं। ऐसे। तो ये जो ऊपर का खुला हिस्सा है ना, बस इसको आपको अंदाजे से छोड़ लेना है या फिर पैर में डालकर आपको इसको छोड़ लेना है, ठीक है, कि कितना आपको ऊपर से जो है पैर डालने में आसानी रहेगी। तो 2-3 बार यहाँ धागे को घुमाएंगे, थोड़ी सी बैक स्टिचिंग करेंगे और धागे को कट कर देंगे। है ना कितनी आसान ये बूटीज़ बनाना, तो बना कर देखिएगा ज़रूर। अभी हम इसको सीधा करके देखेंगे।
ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी हम इसको पहन कर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से नज़र आएगी। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।